दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि भारत का रोड नेटवर्क चाइना को बीट करके वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन गया है। नितिन गडकरी जी ने बताया है कि पिछले 9 सालों में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। आपको बता दें कि 2014 में भारत का रोड नेटवर्क 54 लाख किलोमीटर का था, जो कि अब बढ़ के 67 लाख किलोमीटर का हो गया है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने पिछले 9 सालों में भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है, और वो चीजें क्या है आइए जानते हैं। नितिन गडकरी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उसने पिछले 9 सालों में भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। भारत ने रोड नेटवर्क के मामले में चाइना को हरा दिया है। चाइना से बड़ा रोड नेटवर्क अब भारत में है। रोड नेटवर्क के मामले में नंबर 1 पर यूएसए है, सेकंड पे भारत और थर्ड पे चाइना है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने बताया है कि 2013 और 14 में भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 91,287 किलोमीटर की थी, वहीं अब ये 1,45,240 किलोमीटर हो गई है। पिछले 9 सालों में नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन में 50% की ग्रोथ हुई है। पर भारत में नेशनल हाईवे में दिक्कत ये हुआ करती थी कि 75% जो नेशनल हाईवे था वो 2 लेन की हुआ करता था। 4 लेन का नेशनल हाईवे बहुत ही कम हुआ करता था। करीब 9 सालों में मोदी सरकार ने 4 लेन की लेंथ भी काफी तेजी से आगे बढ़ाई है। 2013 और 14 में भारत में 4 लेन नेशनल हाईवे की लेंथ 18,371 किलोमीटर थी, वहीं अब ये बढ़ के 44,654 किलोमीटर हो गई है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने बताया है कि पिछले 9 सालों में भारत ने रोड कंस्ट्रक्शन में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे कि इस साल के मई के महीने में भारत ने 100 घंटों में 100 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना दिया था। ये एक्सप्रेस वे गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे का पार्ट था। पिछले साल भारत ने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट रोड अमरावती से अकोला के बीच बनाया था। 2021 में तो भारत सरकार ने रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए थे। जैसे कि भारत ने 2.5 किलोमीटर की 4 लेन रोड को 24 घंटे में पूरा किया। सोलापुर बीजापुर में 25 किलोमीटर की सिंगल लेन को 24 घंटों में कंप्लीट किया। इसके अलावा NH52 में 25.54 किलोमीटर की सिंगल लेन रोड को 18 घंटों में बनाया था। इसके अलावा 2021 में भारत में पर डे 36.51 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया था, और पूरे साल भर में 13,327 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने बताया है कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी बहुत तेजी से रोड बनाई है। जहां कांग्रेस के कार्यकाल में पर डे नॉर्थ ईस्ट रीजन में 0.6 किलोमीटर का हाईवे बनता था, वहीं बीजेपी के टाइम में पर डे 1.5 किलोमीटर हाईवे बन रहा है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट रीजन में नेशनल हाईवे और भी तेजी से बन रहा है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने बताया है कि फास्टैग के आने से भारत का टूल कलेक्शन में भी काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। 2013 और 14 में भारत का टूल कलेक्शन 4,770 करोड़ रुपए था, वहीं 2022 में टूल कलेक्शन 9 गुना बढ़ के 41,342 करोड़ रुपए हो गया है। इसी के साथ जिस स्पीड से भारत में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक भारत का टूल कलेक्शन 1,30,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा, जिससे भारत सरकार के पास और ज्यादा पैसा आएगा और वो उन पैसों को वापस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी। इसी के साथ नितिन गडकरी जी ने बताया है कि फास्टैग के आने से टूल प्लाजा में ट्रैफिक और वेस्टिंग टाइम कम हुआ है। 2014 में भारत के टूल प्लाजा में वेस्टिंग टाइम 734 सेकंड का हुआ करता था, वहीं अब ये सिर्फ 47 सेकंड का हो गया है। बताओ, 1 मिनट से भी कम, जो पहले 12 मिनट से ज्यादा हुआ करता था। टूल प्लाजा में फास्टैग लगने से वेस्टिंग टाइम कम हो गया है, जिससे टूल प्लाजा में ट्रैफिक भी बहुत तेजी से कम हुआ है। दोस्तों नितिन गडकरी जी का कहना है कि वो टूल प्लाजा के वेस्टिंग टाइम को 30 सेकंड तक लाने का काम करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमने रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इन्वायरमेंट में भी काफी ध्यान दिया है। पिछले 9 सालों में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रीन इंटीवर्स के चलते 3.86 करोड़ पेड़ लगाए हैं और 15,000 अमृत सरोवर हाईवे के अलग अलग बनाए हैं। इसी के साथ नितिन गडकरी जी ने बताया है कि NHAI ने 30 लाख टन गार्बेज का यूज करके भारत में रोड बनाई है, जिसमें दिल्ली रिंग रोड प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा बॉर्डर पर रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में
सरकार काफी अच्छे काम किए हैं। मोदी सरकार के 5 सालों में इंडिया चाइना बॉर्डर पे 2088 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं। 2027 तक भारत सरकार चाइना बॉर्डर के आसपास 1700 किलोमीटर का फ्रंटियर हाईवे बिल्ड करेगा। अब जिस स्पीड से भारत में रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसी स्पीड से बीजेपी गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन के बजट में काफी तेजी से इंक्रीज किया है। 2015 में रोड एंड हाईवे का बजट 33,414 करोड़ रुपए था और वहीं 2022 में ये बजट बढ़ के 1,99,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये सारी चीजें देखकर यही लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी सीरियसली ले लिया है। इसके अलावा भारत में रोड क्वालिटी भी काफी इंक्रीज हुई है। रोड क्वालिटी के बारे में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 144 कंट्रीज को रोड क्वालिटी के हिसाब से रैंकिंग दी है। रैंक 1 से 7 पॉइंट के बीच है। 1 का मतलब उस देश की रोड क्वालिटी ज्यादा खराब है और 7 का मतलब देश की रोड क्वालिटी अच्छी है। दुनिया में सबसे अच्छी रोड आपको सिंगापुर में देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, जापान में देखने को मिलेगी। मतलब सभी डेवलप कंट्री में रोड अच्छी है। भारत के रैंक रोड क्वालिटी में 46 है। भारत के रैंक रोड क्वालिटी में 7 पॉइंट में 4.5 स्कोर है। वहीं चाइना की रैंक 44 है, पाकिस्तान की 17, श्रीलंका की 18, बांग्लादेश की 107 है और नेपाल की 120 है। 2014 में भारत की रैंक 76 थी, वहीं 9 सालों में ये 46 रैंक पे आ गई है। भारत ने रोड क्वालिटी के मामले में रसिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, बल्गेरियम, इटली, आयरलैंड जैसे देश को बीट कर रही है। पर इन सब के बावजूद चाइना अभी भी कुछ एरियाज में भारत से बहुत ज्यादा आगे है। जैसे कि भले ही भारत का रोड नेटवर्क चाइना से बड़ा है, पर पेव्ड रोड यानी कि पक्की सड़कें चाइना में ज्यादा है। चाइना में 88% पक्की सड़कें हैं, तो वहीं भारत में सिर्फ 67% है। भारत में 33% रोड कच्ची है। इसके अलावा चाइना में ज्यादातर रोड कंक्रीट की होती है। वहीं भारत में अगर आप हाईवे और एक्सप्रेसवे को छोड़ दें तो 99% रोड विटामिन से बनी हुई होती है। विटामिन से बनी रोड कंक्रीट से सस्ते में बन जाता है, पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये रोड सिर्फ 2 से 3 सालों में ही टूटने लगती है, जबकि कंक्रीट की रोड लगभग 40 साल तक आराम से चलती है। तो भारत क्वालिटी ऑफ रोड के मुकाबले में अभी चाइना से पीछे है। पर अगर भारत को अपनी रोड क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो पहले भारत को 33% जो कच्ची सड़कें हैं उसे पक्की करनी होगी और कंक्रीट का यूज सबसे ज्यादा करना होगा। माना ये रोड थोड़ा महंगा पड़ेगा पर ये ज्यादा चलेगी। देखो भारत में पूरी सड़क खराब नहीं है। अगर पूरी रोड खराब होती तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया के रोड क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करती। तो कुछ % ही रोड खराब है इंडिया में, जिसको ठीक करने की बहुत जरूरी है। देश में तेजी से हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने होंगे। रोड क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा, जिससे इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर सकेगी। दोस्तों मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।